स्टूडेंट्स, सो ये है आपका द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स क्लास 9 का पार्ट 3। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स एंड साइक्लिक नंबर्स की। हमने आपके पिछले पार्ट्स में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, रैशनल नंबर्स कवर कर लिए हैं एंड ये जो ऊपर के 5 टॉपिक्स हैं ये भी हमने कवर कर लिए हैं आपके पार्ट 1 एंड 2 में। अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। चलिए अपने नोटबुक्स एंड पेन्स लेकर बैठ जाइए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इर्रेशनल नंबर्स से। सो इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? सो इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can't be expressed in a ratio p/q ratio and which can't be expressed on a number line। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं एक्सप्रेस कर सकते और p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √5। अब आपसे क्या पूछेगा? प्रूफ बताओ, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आइए प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जानते हैं कि क्या होगा। सो लेट अस सी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अगर हम प्रूफ करना चाहें, देखिए तो हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरा √2, वैसे तो ये इर्रेशनल होता है लेकिन अगर अज्यूम कर लूँ ये रैशनल है, सो मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यानी कि √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p/q। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा? 2 = p²/q²। राइट, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो 2q² = p²। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? सब्सटीट्यूट करते हैं। तो p की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 2 के ले लेते हैं। तो 2q² = 2k का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो 2q² कितने के इक्वल हो जाएगा? 4k के। सो यानी कि मैं कह सकती हूँ मेरा जो 2q² होगा वो 4k के इक्वल आ गया एंड जो q² होगा वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 4/2 ये हो जाएगा आपका 2k। यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ? यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो q है वो क्या है? एक इवन नंबर है और ये 2k किसके इक्वल था? p के इक्वल था, यानी कि p भी क्या है मेरा? इवन। सो हम लिख सकते हैं p मस्ट बी इवन, राइट, एंड q मस्ट बी इवन। अगर ये दोनों इवन है तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन। राइट, यहां से हमारा क्या प्रूव हो गया? हमारा प्रूव हो गया एक कॉन्ट्राडिक्शन। अब अगर आपको कोई भी नंबर प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं साइक्लिक नंबर्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा साइक्लिक नंबर्स। मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर्स बेसिकली आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इनका मैजिक देखें, जैसे कि एक नंबर है 1/7, ये नंबर कैसा है? रिपीटिंग नंबर है, यानी कि 1 4 2 8 5 7 फिर से स्टार्ट हो जाता है 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। सो हम इसके ऊपर क्या लगाते थे? एक बार लगा देते हैं। मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट में भी सिखाया। सो यहाँ पर इसकी बात देखो, दिस रिपीटिंग ब्लॉक इज द मोस्ट प्रेशियस जेम। अब ये प्रेशियस जेम क्यों है मैथमेटिक्स में? लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी मल्टीप्लाई 1 to 6 डिजिट। देखते हैं अगर हम इसे 1 to 6 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 4 2 5 2 8 5 7, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी डिजिट्स को ध्यान से देखिए, सब में सेम डिजिट्स हैं। 2 है, देन आपके पास 4 है, 1 है, 7 है, 5 है, 8 है। अगेन नेक्स्ट में देखिए, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 है, आपका 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है। फिर से यानी कि नंबर्स क्या हो रहे हैं? नंबर्स जंबल होकर सेम नंबर्स आ रहे हैं बार बार 1 to 6 से मल्टीप्लाई करने पे। सो यही क्या है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 1 to 6 डिजिट। तो क्या हो रहा है? सेम डिजिट जो हो रही है वो फिक्स शिफ्ट हो रही है आपकी इन साइक्लिक नंबर। सो ये है आपका मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स कि ये जो सेम डिजिट्स हैं ये क्या हो जाती हैं? शिफ्ट हो जाती हैं। सो बच्चों यही था आपका लास्ट टॉपिक, द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स। एंड चलिए आपका ये जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स ये आपका ख़त्म हो चुका है। 3 पार्ट्स में हमने इसे ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको तीनों पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस
की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस के लिए आप बने रहें। हमने इसकी ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर ली थी। सो अब हमें एक्सरसाइज 3.1, 2, 4, 5 करना है। सो आई होप आप उन एक्सरसाइजेस के लिए एक्साइटेड होंगे और आपको ये चैप्टर की थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।